हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MCQs फॉर प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 से मैंने आपके लिए लिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ, जो आपके यूटी सेकंड होगा उसमें चैप्टर नंबर 3 आएगा और चैप्टर नंबर 4 आएगा। 2 चैप्टर आएंगे। यूटी सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा और चैप्टर नंबर 4 आएगा। और ये यूटी जो सेकंड यूटी है वो आपके 15 सितंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं, 15 सितंबर से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे और आपका यूनिट टेस्ट जो सेकंड यूनिट टेस्ट होगा वो भी 20 मार्क्स का ही होगा। जैसे आपने पहले यूनिट टेस्ट दिया है ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसी तरह से दूसरा होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। बार ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड। जो बार ग्राफ है उसको और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बार ग्राफ जो है उसको मोड कहा जाता है, ये तो गलत है। पिक्चोग्राफ कहा जाता है, नहीं ये भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये भी नहीं है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? कॉलम ग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो जो बार ग्राफ है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कॉलम ग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा आपको इसमें आंसर बता देना है। ठीक है, कॉलम ग्राफ आएगा, इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स, हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड। जैसे हमारे डाटा में लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, फिर 6 लिखा, 3 लिखा और ये 9 लिखा। इस तरह से मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिख दिए हैं। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई जो 3 नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ठीक है, यानी इसमें ये 3 नंबर है, कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 3 है, ये 3 नंबर है, ये 1 बार आ गया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा हो गया? जैसे 3 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4 होगी। तो ये 3 है, कितनी बार है? 4 बार आए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए इसमें यहाँ पे बताया गया कि द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड। तो ये 3 है, ये 4 बार आए तो इस 4 को क्या कहते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। यानी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जितनी बार भी आता है उसको उस ऑब्जर्वेशन की क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स, हम लोग अपना थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीडियन ऑफ ए गिवन डाटा इफ़ n इज़ ओड इज इक्वल टू। तो n अगर ओड नंबर है तो मीडियन निकालने का आपका तरीका क्या होता है? n + 1/2 और ये वैल्यू। ठीक है, ये फार्मूला बनता है आपका। तो ये इसमें आपको देखना है, यहाँ भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये इसमें फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज जाएगा, क्योंकि अगर आपके n जो नंबर हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आपके ओड नंबर हैं। ठीक है, तो आपका जो मीडियन निकालने का तरीका ये होता है, n + 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे n + 1/2। ठीक है, n + 1/2 आएगा इसमें। तो ये आना चाहिए, इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मीन भी नहीं हो सकता है, वो मोड होगा, क्योंकि जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें यही पूछा है कि जो सबसे ज़्यादा बार जो डाटा आता है उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक है, तो ये मोड आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? ऑब्जर्वेशंस और न्यूमेरिकल फैक्ट्स गैदर्ड इनिशियली आर कॉल्ड। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस हैं वो स्टार्टिंग में, यानी सबसे पहले जब वो कलेक्ट किए जाते हैं
तो उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप डाटा नहीं, ग्रुप डाटा तो बाद में होते हैं। उसके बाद ये बी ऑप्शन में रॉ डाटा है, तो रॉ डाटा कहते हैं उसको, ठीक है, जो डाटा सबसे पहले इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं वो सबसे पहले जब इकट्ठे किए स्टार्टिंग में, इनिशियली स्टार्टिंग में जो इकट्ठे किए जाते हैं तो उनको रॉ डाटा बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपना होमवर्क देख लेते हैं, रिवाइज एमसीक्यूज़ इन रफ नोटबुक, ठीक है। तो एमसीक्यू हैं वो आपको रफ नोटबुक में रिवाइज कर लेने हैं। और ये जो एमसीक्यू है ये मैंने आपके 3rd चैप्टर्स लिए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों की बुक में ये एमसीक्यू नहीं मिले, तो भी आपको ये एमसीक्यू कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते एमसीक्यू हैं वो यूनिट टेस्ट में आपके पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।